अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिक्सेस, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे, डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था और साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज दोबारा हम इसी चीज़ की थोड़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे और फर्दर भी हम थोड़ा सारा देखेंगे इसको। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस कुछ ना कुछ सॉल्व किए होंगे। आप लोग जो ये जो टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया था, टॉपिक 38 है बेटा, 38 मैट्रिक्सेस, इस बुक का, ये बुक भी आप लोगों को नजर आ रही है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। मैं कहता हूँ मार्केट के लिए आसिफ यार मार्कर कोई नहीं। तो इसमें कल आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था। आप लोगों को मैंने बोला था कि ए मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। थैंक यू। ए इनवर्स इक्वल आई, बेटा ये प्रूव आप लोगों को कल बताया था, ए इनवर्स इक्वल आई। आज थोड़ा सारा इस पे मैं और काम करूंगा और आप लोगों को इसके बारे में और थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। Matrix M is given. The elements of matrix M are 3, 2, -1 and k. The determinant of this matrix is -4. बच्चों इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -4 पहले ही गिवन है। इस तरह से भी 2 मार्क का पार्ट जनरली एग्जाम में आ जाता है। अब हमें अप्लाई, हमने वही फार्मूला करना है जो डिटर्मिनेंट का कल हमने सीखा था कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो बेटा अगर हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय k -2 मल्टीप्लाई बाय -1। फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। 3 मल्टीप्लाई बाय k मीन्स 3k, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 3k प्लस 2 1 ज़ा 2। तो चूंकि डिटर्मिनेंट उसने पहले ही हमें दे दिया हुआ, दैट इज 4, तो हम इसको -4 के इक्वल लिख लेंगे, जो हमने डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करके फाइंड किया है, जो कि 3k प्लस 2 इक्वल 4। अब बच्चों फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, 3k प्लस 2 इक्वल -4, तो ये बन जाएगा 3k इक्वल -4 -2, 3k इक्वल -6 एंड द वैल्यू ऑफ k इज -2। -6 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स -2। इस तरह से भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर एक मैट्रिक्स बेटे वैल्यूज मैंने लिख ली 2 3 4 5। अब यहां पे वो लिख देता है कि ए इनवर्स 3 4, कहते हैं जी ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है। और ए इनवर्स 3 4, तो बेटा इसका जनरली जो मार्क गिवन होगा वो 1 मार्क होगा, 1 मार्क का ये पार्ट होगा। अब हम अगर फॉर एग्जांपल इसका ए का, मैं पहले प्रूव आप लोगों को बताने लगूं फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। इट मींस ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इसका मीनिंग है कि पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 6 -12, बेटे -6 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अगर हम इसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 ओवर -6, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हम लिखेंगे। एडजॉइंट में मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि वी विल चेंज द प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट डायगोनल
तो here you will write 5 and it's 2. The sign of this diagonal 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इसमें इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं 5 और -6 -3 और -6 -4 और -6 2 और -6, वो भी ठीक है, लेकिन फर्दर सोल्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ही रहने दें। अब हमने फाइंड करना है बेटा ए इनवर्स। इसका मीनिंग है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए हम लिखेंगे 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो बेटा ये लिखें 5 -3 -4 एंड इट्स 2। ये जो 1/-6 है, बेशक हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे सेंटर में लिख लें या एंड पे लिख लें, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही करना है। अब रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो से दोनों कॉलम्स को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इट बिकम्स -12। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। अब एक याद रखना है, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से मिस्टेक करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे 10 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो वो इधर नीचे लिख देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट रो से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जितने भी कॉलम होंगे आगे, वो सारे के सारे आंसर हम हॉरिजॉन्टल रो में ही लिखेंगे, रो में लिखेंगे, उसको नीचे नहीं हम लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो ये सेकंड रो है, जो सेकंड रो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को, तो वो बेटे हम अब इस सेकंड रो में लिखेंगे। 3 5 टाइम्स 15, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/-6। 10 -12 -2, 15 -15 0, 8 प्लस 8 0, -12 प्लस 10, तो ये बन जाएगा -2। ये बेटा आ गया 1/-6। ए इनवर्स। अब अगर हम -2 को -6 से डिवाइड करते हैं तो ये -2 डिवाइडेड बाय -6, 0 डिवाइडेड बाय -6, 0 डिवाइडेड बाय -6 एंड -2 डिवाइडेड बाय -6। बेटे 1/3 0 0 1/3। तो बेसिकली तो ये आना चाहिए था 1 0 0 1। इसको दोबारा जरा देख लेते हैं, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए हुए हैं। डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड करना है तो इसको देखें, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखना था, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखे हुए। इसको दोबारा कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 -12, तो बेटा ये -2 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब जब हम इसका ए इनवर्स लिखेंगे 1/-2 5 एंड इट्स 2 -3 -4, ये हमारा इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स, इसका मीनिंग है कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको बेशक शुरू में लिख लें आप स्टार्ट में, 1/-2 5 -3 -4 2। तो 1/-2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 4 2s are 8, 3 5 times 15 -15, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, 5 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा +10। बच्चों 1/-2 इक्वल -2 0 0, इट्स -2। अब देखिए वो छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो गया। तो याद रखें डायगोनल की जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन हमने सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। अब -2 डिवाइडेड बाय -2 अगर हम लिखें तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -2 डिवाइडेड बाय -2 1, 0 डिवाइडेड बाय -2 0, 0 डिवाइडेड बाय -2 0,
-2 डिवाइडेड बाय -2 इट्स अगेन 1। अब ये प्रूव हो गया कि जब हम किसी मैट्रिक्स को भी उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमारा हमेशा आंसर आएगा 1 0 0 1। ये याद रखना 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको और दूसरा यूनिट मैट्रिक्स भी लिखते हैं। अब ए इनवर्स 3 4 कहते हैं जी इसको मल्टीप्लाई करें। इट मींस कि हमने ए इनवर्स की जगह पे 1 0 0 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। बेटा हमने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। चूंकि सेकंड मैट्रिक्स में नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो आगे हम फर्दर यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, तो आंसर हमारा आ गया 3 4। अब बेटा हमने इससे रिजल्ट ये एक दो निकालने थे, वो आप लोगों को बताने का मकसद था। अब एक तो हमने ये देखा कि ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, एम इनवर्स, जब हम एम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं द रिजल्ट इज 1 0 0 1। कीप इट इन माइंड। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। ये 1 0 0 1। तो जब हम एक तो ये रिजल्ट आ गया कि मैं एक मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स जो 1 0 0 1। सेकंड, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। जैसे ए इनवर्स, बेटा इसका आंसर हमें पता है, वी नो दैट इट्स 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 को किसी चीज से भी किसी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 4, तो बेटा 3 4 ही आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं बी इनवर्स -1 3, तो बेटा द रिजल्ट इज -1 एंड 3। इसको ना तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ना इसका इनवर्स फाइंड करना है। चूंकि ये 1 मार्क का पार्ट ही होता है तो आप लोगों ने डायरेक्ट यू कैन राइट योर आंसर -1 3। अगर यहाँ पे बी इनवर्स 5 7 होता तो बेटे 5 7 ही आंसर आ जाता। 8 9 होता तो 8 9। जो भी ये मैट्रिक्स लिखा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इनवर्स वगैरह कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये मैंने बताया कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 0 0 1 ही आएगा। तो बच्चों आई थिंक कि ये आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ये एक पास पेपर से ही क्वेश्चन एक लिखा है। देयर आर 3 मैट्रिसेस। ये जो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और बच्चों हमारा जो आंसर है वो इसके इक्वल आना चाहिए। इक्वल आना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज रिक्वायर्ड। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल एक और मल्टीप्लीकेशन का आ गया, इसकी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 3 3a। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8, a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3a। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 2a। जो फर्स्ट रो है उसको दोनों कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड रो -3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 12
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम 3 लिखेंगे इसे, -3 मल्टीप्लाई बाय b -3b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 2। तो बच्चों ये हमने सिंपली जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे बेटा, मल्टीप्लाई किया हमने, तो इक्वल 7 15 10 2। तो a-8 हम इसको बेटा कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये देखें, इसको 12 प्लस 3 इक्वल्स 15, ये देखें वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई। अब अगर हम ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी -8 प्लस 3a, व्हेन वी कंपेयर द वैल्यूज, तो हमेशा बेटा जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको करेंगे। ये ऐसे, ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ये 7 जो है वो फर्स्ट वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो इसको लिखेंगे -8 प्लस 3a इक्वल 7, 3a इक्वल 7 प्लस 8 15, and the value of a will be 5. 15 divided by 3 means 5. तो b को अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो भी ठीक है, अगर हम बेटा इस वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो भी आंसर वही आएगा सेम, -3b प्लस 2 इक्वल 2, तो -3b इक्वल 2 -2 मींस 0, तो इट मींस b इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3, 0 आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जो फाइंड करने वाली वैल्यूज होती हैं, उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली वही चीज है, मल्टीप्लाई करना। और इस तरह एक और पार्ट आ जाता है जिसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन का। -4 2 -1 0, और बच्चों एक ये बता दिया उसने, फाइंड द मैट्रिक्स y हमने फाइंड करना है जिसमें लिखा है a y इक्वल 1 0 0 1। तो इसको बेटा अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके हम इसका इनवर्स लिखेंगे 1 0 0 1। यहाँ पे उस साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर बेटा ऐड हो रहा था तो माइनस कर लेते, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐड कर लेते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका यहाँ पे इनवर्स लिखेंगे। अब इट मींस के एक और चीज आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखें बेटा पहले लिखा हुआ ए, तो हम यहाँ पे ए इनवर्स फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे जब हम इसकी साइड शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता y और a बाद में लिखा होता, सपोज ये इस तरह से लिखा होता y a इक्वल 1 0 0 1, तो देन वी विल राइट इट 1 0 0 1, तो a इनवर्स बेटा एंड पे आता। अगर यहाँ पे बाद में लिखा हुआ तो इसको फिर हमने बाद में शिफ्ट करना था। ये मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज का। अब इट मींस a इनवर्स इज रिक्वायर्ड। बेटा a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2। तो बेटा ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 2। तो a इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो इट मींस 1 ओवर डिटर्मिनेंट दैट इज 2, 1 ओवर 2। तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रैकेट में हम इसका एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट में दोबारा आप लोगों को बता दूं कि ये जो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों इनकी हमने प्लेसेस चेंज करनी है, 0 and 4, and we will change the signs of the second diagonal element, 2 and -1, it becomes -2 and +1। तो बच्चों यही आप ये इतना ही लिख सकते हैं। Now y equal in place of a inverse 1/2 0 -2 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। अब हमने देखना है, पहले हम देख रहे थे कि a इनवर्स मल्टी फाइंड करें, b इनवर्स फाइंड करें, तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आता है, दैट इज 1 0 0 1।
अब हम देखने लगे हैं कि 1001 के साथ किसी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 1 by 2 0 minus 2 0 plus 1 1 and it's 4। तो बच्चों अगर हम 2 के साथ इनको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 ओवर 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 2। ये हमारा आंसर आ गया 0 माइनस 1 2। बेसिकली अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है कि हम ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पहले फाइंड किया, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, इसके साथ किसी चीज को भी, जैसे हमने लिखा था ए इनवर्स इक्वल आई, तो इसका मीनिंग है ये 1001 के इक्वल हो गया। तो ए इनवर्स अभी जो हमने बात की, अगर यहाँ पे लिखता है 7 8 तो 7 8 इज द आंसर। सेम इज द केस विद दिस वन कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये जो सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम इसके साथ किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देखें कि हमने 1001 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये सेम आंसर आ गया। इट मीन्स कि अगर हम इससे रिजल्ट ये निकलता है कि फॉर एग्जांपल ए वाई इक्वल उसने लिख दिया, ए वाई और वाई मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, तो हमें इसमें यहां तक हमने ए इनवर्स फाइंड किया, एंड पे हमने लिखा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1001, तो जो ए इनवर्स आया था हमारा फाइंड करके वही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, जिससे हम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर भी लें तो ठीक है, अगर डायरेक्ट वही आंसर भी लिख लेंगे तो भी ठीक है। तो मैट्रिक्स में कुछ बच्चों वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, उनको भी आप लोगों ने देखना है। और इस टॉपिक में कोई खास चीज नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह भी आप लोग सॉल्व करें। बाकी आप लोगों को आज एक वर्कशीट दी है, उसको भी देखें आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो पूछें। इसमें बेटा डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं एक और आप लोगों को एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा देता हूँ। बच्चों ये एक लिखा है, इसमें अगर देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इट हैज ओनली 1 रो एंड देयर आर 3 कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो बेटा ये देखें, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी होती है कि देखिए रो में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो बेटा इधर से भी 3 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 और ये 3। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो इट्स इम्पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिक्सेस। अब हमने जो स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इट हैज द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, तो हमारा जो आंसर है वो हम सिर्फ 1 रो में आएगा। अगर ये 2 रोज होती है तो आंसर हमारा 2 रोज में आ जाता, अगर हमारा 3 रोज होती है तो 3 रोज में आ जाता आंसर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। Again 2 multiplied by 0 0, -1 multiplied by 1 -1, and 4 multiplied by 2 8, 2 multiplied by 3 6, -1 multiplied by 6 -6, 4 multiplied by 9 it's 36। 22 7 and it's 36। बेटा गौर कीजिएगा, ये जो आंसर फाइंड किया है, जो कल प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बताया था कि डिस्कशन हमने की थी
कि जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने आंसर को चेक करने के लिए कि ये जो छोटी सी मिस्टेक है कहीं हो तो नहीं गई, तो मैंने बताया था कि जो फाइनल आंसर आता है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स था हमारा उसमें नंबर ऑफ रोज क्या थी। अब अगर हम देखें ये जो मैट्रिक्स पहले लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, -1 एंड 4, तो बेटा इसमें इट हैज ओनली जस्ट 1 रो। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो इट हैज ओनली 1 रो, ये देखिएगा ये 1 रो बनती है। जब हम सेकंड मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसमें देखें कि इसमें देयर आर 3 कॉलम्स, तो चूंकि हम कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स को डील करते हैं तो हमारे आंसर में 3 कॉलम्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो देखें 1, 2 एंड 3, तो बेटा ये भी देखना है, इसमें भी मिस्टेक ना हो। तो बच्चों ऑलमोस्ट मेरी तरफ से ये टॉपिक एंड, तो हमारे सिलेबस में ही इतना है। अब आप लोगों ने टॉपिक नंबर में बता रहा हूँ आप लोग को, इट्स 38, तो आप लोग करें। इसमें आई थिंक के टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 18। अगर आप लोगों को बुक से भी मिलते हैं वो भी प्रैक्टिस करें, D4 में भी हैं या दूसरी जो बुक है उसमें भी देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वर्कशीट आज आप लोगों को दी है उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आता है बेटा तो उसको करें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करूंगा। अगर आप लोगों को बुक में से या कहीं जहां से भी अपने सिलेबस में जो बाउंड्री है हमारे सिलेबस की उसके बीच में से बेटा अंदर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो वो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।